सो हेलो एवरीवन, आज आपका योग की सीरीज का सेकंड वीडियो आने जा रहा है। ठीक है, और जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यू। ठीक है, ये चैप्टर मैंने पूरा डिटेल लेक्चर खत्म किया है। ठीक है, और इसकी आज टॉप हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन होंगे? पीवाईक्यू होंगे और सीवाईक्यू होंगे। पीवाईक्यू सीवाईक्यू का मतलब समझते हो? मतलब क्या होता है इसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन और जो करंट ईयर यानी कि कुछ सालों में डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बहुत मतलब कुछ कुछ सालों में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, पिछली वीडियो में योग की सीरीज के, कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आने ही आने, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये टिश्यू का चैप्टर है, इसमें भी मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा उससे बाहर कोई नहीं आने वाला। ठीक है, और मैंने देखा कमेंट में बहुत लोग बोल रहे थे कि क्लास 10th की भी लेक्चर, मतलब क्लास 10th का पीवाईक्यूज या फिर क्वेश्चंस के वीडियो लाओ। ठीक है, तो मैं बात करूं को क्लास 10th का, तो मैंने क्लास 10th पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अभी तक इस वाले चैनल पे मैंने क्लास 10th अभी तक नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो अगर आप कहो तो हम क्लास 10th का भी क्वेश्चंस लाएंगे। लेक्चर तो अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपकी फरवरी में एग्जाम्स है। ठीक है, तो लेक्चर अगर मैं लाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, बट आप कहोगे तो हम पीवाईक्यू और सीवाईक्यू दो क्लास 10th के भी ला सकते हैं। ठीक है, आपके लिए। तो आप इस वाली वीडियो कमेंट में मुझे बताना कि क्लास 10th का भी पीवाईक्यू का आपको वीडियो चाहिए या फिर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, उसके भी अगर चाहिए होंगे तो मैं आपको मतलब बना दूंगा। ठीक है, इसका भी। तो आज शुरू करते हैं टिश्यू को। ठीक है, तो पहला क्या ऐसे क्वेश्चन क्या है आपका? नेम द फ्लूइड। ये एक नंबर के क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं, या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन बोल सकते हो, डायरेक्टली दे देंगे और इसमें आपको बताना होगा कौन सा होगा। ठीक है, तो नेम द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का जो फ्लूइड होता है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है, वो क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ने पढ़ा रखा है क्या होता है। ठीक है, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक, नेम द डेड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम का डेड एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, तो फ्लोएम का डेड एलिमेंट क्या होता है? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसका भी अगला मतलब आगे क्वेश्चन है इसके भी ऊपर भी, बट मैं फ्लोएम कंपोनेंट बता देता हूँ। क्या होता है आपका? फ्लोएम कंपेनियन सेल होता है, सीवी ट्यूब होता है, और फाइबर होता है, फ्लोएम फाइबर होता है, क्या होता है? फ्लोएम पैरेंकाइम होता है। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से डेड कौन सा होता है? फ्लोएम फाइबर। ये बहुत ज्यादा ऐसा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो मैं लाया हूँ सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, तो उसको याद रखना आप। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट है ये। ठीक है, मूवमेंट, ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है भाई? ठीक है, मैंने टिश्यू कौन कौन सा बताया? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ क्या था? नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसमें से एपिथेलियल तो स्किन के लेयर, ठीक, उसमें होता है मस्कु, मतलब मूवमेंट हमारी बॉडी कौन सा टिश्यू करता है? मूवमेंट हमारे रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल्स टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, अगर मैं हाथ ऐसे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल टिश्यू, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? टिश्यू कौन सा है? मसल्स, मतलब मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर हम बोले मेजरली रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। ब्रेन हमारे को सिग्नल देता है स्पाइनल कॉर्ड से, फिर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल हमारे आता है यहाँ पे। अभी तो आप 9 में हो, अगर आप 11th या 12th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे पूरा बॉडी की मूवमेंट होती है, यानी पूरी बॉडी ऑर्गन्स की कैसे मूवमेंट होती है। ऐसे हम लोग हाथ हिला देते, क्यों हिला देते? ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन से सिग्नल्स पास होते हैं। ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं, फिर वो हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे धीरे धीरे पास होके तब जाके सिग्नल में पहुंचता है कि हमको हाथ मूव करना है। ठीक है, दिस वाज द रीजन बिहाइंड इट कि हम अपनी बॉडी क्यों मूव कराते हैं। बट आप इतना याद रखो भी कि नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। बॉडी की मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन होता है? मूवमेंट मस्कुलर टिश्यू। ठीक, फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच मसल्स अमॉन्ग दीज देम आर वॉलंटरी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, इनवॉलंटरी वो होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जस्ट लाइक कि मैंने बताया था एग्जांपल आपको, मैं अपना हाथ मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? आपका वॉलंटरी मसल्स है, यानी कि जो हमारे हाथ में है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो अपनी गर्दन घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो ये वॉलंटरी मसल्स हो गई। बट हमारे कंट्रोल में जो नहीं है वो उसको क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स। कौन सी हो गई? जस्ट लाइक स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर आपका जो मसल्स है, मतलब स्टमक डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर भी मसल्स है। ठीक, तो वो हम अपने से थोड़ा डाइजेशन कर नहीं रहे कि हम लोग खा लिया, फिर 1 घंटे बाद सोचा कि अब डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, हर्ट हो गया हमारा। ठीक है, हर्ट में भी क्या है? अलग से मसल्स है। ठीक है, तो वॉलंटरी मसल्स कौन सी होंगी?
वो कौन सी होती है, स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी होती है, वॉलंटरी होती है। बाकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये हमारे स्टमक में पाई जाती हैं और ये क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। और कार्डिक मसल्स, कार्डिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है हार्ट में पाई जाती है, ये भी इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटेड होगा, ठीक है। द फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द टिश्यू। प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन जो प्लांट्स होता है वो किस टिश्यू का होता है, ठीक है। उसका यहाँ पे क्लोरेंकाइमा हो गया, पैरेंकाइमा हो गया, स्क्लेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, कॉलेंकाइमा की वजह से, ठीक है। कॉलेंकाइमा ये ऐसा मतलब टिश्यू होता है जिसके कारण प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक। अब ये मत कहना कि मैं बड़ा पेड़ है उसको मैं से मतलब जड़ से ऐसे कर रहा हूँ वो हिल नहीं रहा, ठीक है। अगर ऊपर जाके ऐसे मतलब उसकी पतली टहनियों को करोगे तो हिलेगा ना, वही होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। सो सिक्स वाला क्या है, सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन। ये मैंने पहले बताया कि फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, सीवी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। वैसे जाइलम के भी 4 होते हैं, ठीक है। सेम वैसे जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, इसे 4 होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। जाइलम नहीं होगा, कॉर्क में नहीं होगा, कैम्बियम में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक। सो सेवंथ क्वेश्चन क्या है आपका, द टिश्यू प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। यानी कि जो टिश्यू होता है जो हमारी किडनी के लाइनिंग्स में यानी कि अंदर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये कौन सा टिश्यू होता है आपका, क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है। एपिथेलियम में 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमेनार एपिथेलियम। उसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो टिश्यू की नहीं देखी है, मैं बता रहा हूँ 40 मिनट में पूरा टिश्यू फिनिश कर दिया है, वो भी एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, अभी ब्रीफली, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके बाद जाके देख सकते हो, ठीक है। वो काफी अच्छी वीडियो है। अगर आप 40 मिनट में अगर आपको इतना बड़ा चैप्टर अगर फिनिश करने को मिल जाता है, ठीक है, तो मेरे लिए मतलब इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती आपके लिए, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। फिर 8th क्वेश्चन क्या है, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्टेड मसल्स टू बोन। यहाँ याद रखना आप कि मसल्स टू बोन बोलेगा तो क्या होगा आपका, टेंडन, ठीक है। टेंडन, मसल्स को बोन से कनेक्ट कौन करता है, जस्ट लाइक टेंडन, ठीक है। बट अगर बोन टू बोन बोल गया यानी कि हड्डियों से हड्डियों को कौन कनेक्ट करता है, तो कौन सा होगा आपका, लिगामेंट। इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अगर मसल्स टू बोन बोलेगा तो टेंडन, ठीक है। और अगर बोन टू बोन बोलेगा, बोन टू बोन बोलेगा तो लिगामेंट, ठीक है। अगर आप इस तरह समझ सकते हो आप, ठीक है, कि टेंडन बोलने में हार्ड लग रहा है, ठीक है। टेंडन से मतलब टेंडन बोल रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कोई हार्ड चीज होगा, ठीक है। तो उसको ऐसे याद करना, टेंडन हार्ड चीज से होता है, ठीक है। यानी कि वो मसल्स, हम उसकी जगह याद करते हैं मसल्स, यानी टेंडन हार्ड बोलने में लगा है बट उसको सॉफ्ट तरीके समझना है, ठीक है। तो मसल्स बोन को कनेक्ट करता है और लिगामेंट थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, ठीक है। तो उसको क्या समझ लो आप, बोन टू बोन, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और आएगा भी, ठीक है। सो इसको याद रखना आप, ठीक। सो आपका शॉर्ट्स का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया भी है और आएगा भी, ठीक है। इस साल हो सकता है आएगा, ठीक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन्स और कार्टिलेज में क्या क्या मतलब सिमिलरिटीज होती है और क्या डिसिमिलरिटीज होती है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं बोन्स की, ठीक। तो बोन्स जो होती हैं, बोन्स और हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं, ठीक है। यानी कि वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं रहती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, ठीक। और कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये नरम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर होती है, ठीक। और फिर बात करते हैं बोन प्रोवाइडेड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी एंड स्टोर मिनरल्स, ठीक है। बोन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को शेप, यानी कि अगर हम इस स्ट्रक्चर में हैं तो हमको बोन ने बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट प्रोवाइड किया है, सहारा प्रोवाइड किया है, ठीक है। जस्ट लाइक कि हमारा हाथ इधर ऐसे है, ठीक है। तो इसमें देखो बोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर बोन्स यहाँ से हटा दी तो मसल्स जो होंगी हमारी वो ऐसे मतलब कभी स्ट्रेट रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। मसल्स लूज हो जाएंगी तुरंत और ऐसे हाथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए कभी भी देखो हड्डियां टूटती है, जब पहले की बोलते नहीं बोन ब्रेक हो गया तो हाथ खड़ा नहीं होता, मतलब ऐसे हाथ ऐसे स्ट्रेट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। या फिर हाथ ऐसे मोड़ नहीं सकते, ठीक, क्योंकि बोन्स का ही मेजरली सपोर्ट होता है हमारी मसल्स में, ठीक। सो बात करें सेकंड पॉइंट की, कार्टिलेज की। कार्टिलेज प्रोटेक्ट बोन्स, ठीक है। जो कार्टिलेज होती हैं वो प्रोटेक्ट करती है, बोन्स को ही प्रोटेक्ट करती है, ठीक। फिर बात करते हैं बोन्स ग्रो इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि बोन्स जो होती हैं वो दोनों डायरेक्शन में ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि देखो सपोज करो ये बोन है हमारी, ठीक है, ठीक।
ठीक। तो ये इधर भी ग्रो कर सकती है, इधर भी ग्रो कर सकती है, बट अगर ये कार्टिलेज है समझ लो, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में ग्रो करेगी। कार्टिलेज बोथ डायरेक्शन में नहीं ग्रो कर सकती, बोन्स जो होती है वो बोथ डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है। ठीक है, सो ये लिखा है कार्टिलेज ग्रो इन वन डायरेक्शन और बोन्स बोथ दोनों डायरेक्शन। ठीक है, बोन्स आर फाउंड इन स्केलेटन, यानी कि जो हमारी स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर जो स्केलेटन है, बोन्स उसी में मिलते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है पूरा, उसी में तो बोन्स है, और कहाँ बोन्स है आपके। ठीक, और दूसरी बात ये कार्टिलेज फाउंड इन ईयर नोज बिटवीन जॉइंट्स। ठीक है, कार्टिलेज जो होती हैं वो ईयर से पाई जाती है, क्योंकि देखो ईयर्स में देखो पतले पतले बोन्स है। ठीक है, और सॉरी कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये बोन्स आपको लगता है बोन्स से पतली पतली हड्डी है, बट ये कार्टिलेज है, क्योंकि मैंने तो बताया बोन्स और हार्ड, बोन्स हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल होते ही नहीं। तो आपका कान कैसे से मुड़ रहा है, कैसे कान मुड़ रहा है। ठीक है, तो कान तो मुड़ेगा नहीं। ठीक है, सो इसलिए यहाँ क्या होती है, क्या होती है आपका कार्टिलेज होती है। नोज, टिप ऑफ नोज, यानी कि इधर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे, यहाँ तो बोन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कार्टिलेज होती है, बिटवीन जॉइंट्स भी होती है बोन्स। ठीक, सॉरी कार्टिलेज। ठीक, फिर बात करते हैं मेड ऑफ बोन्स, जो कि इससे बनी होती है, मेड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कोलेजन। कोलेजन एक फाइबर होता है जो कि मोस्ट एब्डेंट फाइबर होता है इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर से व्हाइट कलर का होता है। ठीक, और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है बोन्स, और भी चीजों से बना होता है, बट अभी तक आप यही याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट और कोलेजन। ठीक, और रही बात कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज किससे बनता है, मेड ऑफ कोलेजन प्लस येलो इलास्टिन। ठीक है, ये भी एक फाइबर होता है येलो इलास्टिन, और इसमें बहुत ही कम, मतलब इसमें मेजरली कोलेजन फाइबर, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, बट इसमें थोड़े से कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और येलो इलास्टिन बहुत सारा होता है। ठीक, सो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन द टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था उससे भी कहीं ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर स्टार मार्क कर लो आप लोग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखो डिफरेंस देख लो, टेंडन और लिगामेंट के बारे में डिफरेंस मैंने बताना है। ठीक है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। टेंडन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने इससे बताया था टेंडन सुनने में हार्ड लग रहा है। ठीक है, सो टेंडन इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है, लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिक होता है। ठीक, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, कि टेंडन जो होता है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक, और जो ये लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक, यानी कि बोन्स को ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक, और ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ये याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है, आपको हो सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए, या फिर पूरा अगर डिफरेंशिएट करने के आ जाएगा तो आपको अच्छा ही है। ठीक, सो बात करते हैं, इट इज थर्ड पॉइंट की, इट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, यानी कि अगर हम दूसरे वे में कहें तो कोलेजन फाइबर। ठीक, जो मैंने बताया आपको कोलेजन। ठीक, ये कोलेजन फाइबर से बना होता है। ठीक, ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बना होता है, यानी कौन सा, वो क्या नाम उसका, येलो इलास्टिन। ठीक, ठीक है, ये येलो इलास्टिन बना होता है, यानी कि येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है इसमें। सो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, देखो कि डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप विद डायग्राम। ठीक है, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन करना है और उसके टाइप्स बताने हैं और उसका डायग्राम भी बनाना है। ये जब भी आएगा याद रखना 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अगर डायग्राम दे दिया तो 5 मार्क्स मान चलो। ठीक है, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक, और आएगा मुझे लगता है क्योंकि इस साल आएगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपका पेपर का लेवल भी टफ होता जा रहा है। ठीक है, पहले थोड़ा कम था, उसके बाद थोड़ा ज्यादा हुआ, अब थोड़ा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई आपकी क्वालिटी चेक कर रहा जाती है कि आपकी ब्रेन की सोचने की शक्ति कितनी अच्छी है। ठीक है, याद करने की किसी शक्ति कितनी अच्छी है। ठीक है, अब ये नहीं रहा कि छाप दिया बस लेके। ठीक है, ये नहीं रहा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको याद है कि नहीं है। ठीक, तो ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, ये होता है क्वेश्चन, और आंसर क्या है इसका, द टिश्यू आर क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि ये ऐसा टिश्यू होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो प्लांट का ग्रोथ भी नहीं होगा। ठीक है, और इसी से ही प्लांट का ग्रोथ होता है, इसमें न्यू सेल्स बनते हैं और न्यू सेल्स परमानेंट सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, इसके टाइप्स 3 होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम देख लो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ फाउंड इन एट द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, यानी कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कहाँ पाया जाता है,
यानी कि उस पौधे के टिप पे पाया जाता है, ठीक, प्लांट्स के टिप पे पाया जाता है, और रूट्स एंड स्टेम्स पाया जाता है, क्योंकि वहीं से तो ग्रोथ होती है, रूट्स की ग्रोथ होगी, टिप की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब इधर उधर तो मूव ब्रांचेस की मूव मतलब ग्रोथ तो होगी नहीं, होगी बट कम होगी, ठीक है। तो ये देखो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, ठीक। फिर बात करते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, फैसिलिटीज ग्रोथ इन थिकनेस लोकेटेड अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम, ठीक है। ये क्या करता है, थिकनेस बढ़ाता है, प्लांट्स की थिकनेस बढ़ाता है, यानी कि गर्थ, ठीक है, गर्थ बढ़ाता है प्लांट की, यहाँ पे पाया जाता है, मिडिल में पाया जाता है, ठीक है, यानी उसकी मोटाई बढ़ाता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करते हैं, प्रोमोट ग्रोथ, सॉरी, एंड लेटरल मेरिस्टम यहाँ पे है, ठीक। प्रमोट ग्रोथ इन इंटरनोड टिपिकली फाउंड नियर द नोड्स लिटरल ऑफ सन, ठीक है। ये क्या करता है, इंटर नोड्स की जो इंटर नोड्स होती हैं आपकी, उनकी ग्रोथ कराता है, ठीक है, इंटर नोड्स की ग्रोथ कराता है, ठीक है। और जैसे कि मान लो यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि यहाँ से प्लांट की पत्तियां निकलती हैं, ठीक है, और एक यहाँ नोड है, तो यानी कि इसके बीच में जो बचा ये इंटर नोड है, इंटर नोड की ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि इंटर नोड की ग्रोथ, यानी कि अब यहाँ पत्तियां कुछ देर में यहाँ तक हो जाएंगी, ठीक, ये बढ़ाता है इंटर नोड की पत्तियों को, मतलब इंटर नोड्स की ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है। और ये यहाँ पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक। तो ये आपका डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम इसका दिया गया और अच्छे से, मैं तो यहाँ ब्लैक बोर्ड बना दिया, बट आपके एनसीईआरटी में भी इससे अच्छे से डायग्राम बना दिया गया है, तो आप उसको देख लेना, ठीक। और ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट करके लिख लो, ठीक है। सो आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। इसमें से याद रखना कभी भी क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। और दो ही क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि या तो पैरेंकाइमा कॉलेंकाइमा का डिफरेंशिएशन पूछ लेगा, या फिर कॉलेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा का डिफरेंशिएशन पूछ लेगा, या फिर पैरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा का डिफरेंशिएशन पूछ लेगा। यानी कि तीनों का नहीं आएगा, सिर्फ दो ही का आएगा, पैरेंकाइमा कॉलेंकाइमा, या फिर स्क्लेरेंकाइमा कॉलेंकाइमा, या फिर पैरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है, दो ही का आएगा, ठीक। तो इसमें देख लो मैंने तीन पॉइंट्स लिख दिए इसके बारे में, ठीक। तो पैरेंकाइमा क्या होता है, सेल्स आर लिविंग इन थिन वॉल्ड, ठीक है। सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और बहुत ही पतली वॉल्ड होती है, ठीक है, थिन वॉल्ड होती है। कॉलिंकाइमा बात करें, सेल्स आर लिविंग एंड थिक एट अ कॉर्नर, ठीक है, यानी कॉलिंकाइमा सेल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं और वो भी लिविंग होते हैं, और थिक होते हैं कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, ठीक। स्क्लेरेंकाइमा की बात करें तो सेल्स आर डेड एंड थिक वॉल्ड ड्यू टू लिविंग, ठीक है, इनके सेल्स डेड होते हैं, यानी कि मरे हुए होते हैं, ठीक है। और वॉल जो होती है इनकी भी वॉल ठीक होती है, बट किसके कारण, ड्यू टू लिग्निन कारण, ठीक है। इनकी ठीक होती है बट इसमें लिग्निन नहीं होती, लिग्निन एक टाइप का प्लांट्स का कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कि वॉल्स को थिक कर देता है, ठीक। फिर बात करें इसके सेल्स की, सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल शेप, ठीक है। सेल्स जो होते हैं इसके ओवल शेप में होते हैं, पॉलीगोनल शेप में होते हैं, और क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। इसके सेल्स जो होते हैं इलांगेटेड होते हैं, इलांगेटेड सेल्स होते हैं इसके सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और नॉरो होते हैं, ठीक है, यानी कि लंबे लंबे होते हैं, और नॉरो मतलब गहरे सकरे सकरे, ठीक। और फिर बात करें, देयर आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन सेल्स, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इनके अंदर बहुत कम होता है इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर होता है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक। इंटरसेलुलर स्पेस ऐसे इस मतलब क्या बता रहा हूँ, सेल्स जो होती हैं इनके अंदर इस तरह से सेल्स अरेंज होती हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो ये जो स्पेस देख रहे हो, ये वाला, ये जो इसके बीच बीच में स्पेस नहीं है, ये इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इसको मैंने बताया भी है सेल्स चैप्टर में, ठीक है, टिश्यू चैप्टर में बताया, इंटरसेलुलर स्पेस इसी बोलते हैं। इनके अंदर होती नहीं, इनके अंदर बहुत कम होती है, इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ डज द न्यूरॉन लुक लाइक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, न्यूरॉन लुक लाइक कैसे, मतलब न्यूरॉन का बेसिकली हम लोग को क्या करना है, इसमें न्यूरॉन को डिफरेंशिएट करना है, उसकी मतलब टाइप्स की टाइप्स की डिफिनेशन लिखनी है, और न्यूरॉन के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। तो क्या होता है न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है आपका, न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन जो होता है बेसिक यूनिट होता है नर्वस टिश्यू का, ठीक है। सो इसमें देखो मेनली आप तीन चीजों का मतलब डिफरेंशिएशन कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या होता है, सेल बॉडी, ठीक है। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। दूसरा होता है एक्सॉन्स, ठीक, अ लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट दैट ट्रांसमिट सिग्नल। एक्सॉन क्या करते हैं आपका, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल, यानी कि सिग्नल पहुंचाते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है। डेंड्रिट्स क्या करते हैं, शॉर्ट होते हैं, ब्रांच होते हैं, और क्या करते हैं, पार्ट दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूरॉन, ठीक है। यानी कि डेंड्रिट्स जो होते हैं इसके, वही आपका सिग्नल्स जो मतलब एक्सॉन पहुंचाता है, उसी को सिग्नल को कैच करते हैं, यानी कि लेते हैं, और ये अदर ट्रांसफर करते हैं अदर न्यूरॉन्स में, ठीक है। यानी एक न्यूरॉन थोड़ी होता है आपके बॉडी में, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक। सो इसका स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर भी आपको आ सकता है, बहुत बार एग्जांपल आता है स्ट्रक्चर की।
ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आपका मैं बताता हूँ बना के। वैसे मैंने टिश्यू चैप्टर पूरा स्ट्रक्चर बताया है आपको बनवा के, ठीक है। और अगर जिसको मतलब देखना है टिश्यू चैप्टर का वीडियो तो मैं बता दूं 40 मिनट में पूरा टिश्यू फिनिश कर दिया, वो भी एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियरफाई करके, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मतलब वो लगा दूंगा टिश्यू कि टिश्यू को आप जाके देख सकते हैं। सो ठीक है। सो देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। बहुत लोग इससे भी अच्छा बना सकते हैं स्ट्रक्चर, बट मेरी जैसी ड्राइंग है मैं वैसा बना दे रहा हूँ, ठीक। ठीक है। और ये ठीक है। तो ये पूरा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें देखो इसको क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स, ठीक है। ठीक है, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, यानी कि जो आपका सिग्नल को क्या करता है, कैच करता है, ठीक है। इसको हम एक्सॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको एक्सॉन्स यानी कि जो सिग्नल हमको पहुंचाता है, ठीक है, जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक। और ये जो होता है ये आपका क्या होता है, सॉरी ये वाला जो आपको पार्ट है, ये मतलब जो ये बनाया थोड़ा सा मोटा मोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये पूरे एक्सॉन्स को होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, माइसिलिन शीथ, ठीक है। यानी कि एक्सॉन से ऊपर का कवर माइसिलिन शीथ बोलते हैं इसको, ठीक है। और जिससे कनेक्ट होता है, इस तरह से चीज होती है, इससे कनेक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, नोट्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। ठीक है, नोट्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं इसको, जिससे कनेक्टिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। इसको क्या बोलते हैं आपका, एंड्स ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है। एंड्स ऑफ डेंड्राइट्स बोलते हैं इसको, ठीक। एंड ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। यही आपका मतलब इसमें पूरा पूरा डायग्राम होता है। और भी चीजें होती हैं इसके अंदर, बट हम उसके डीपली नहीं आएंगे, ठीक है। और यही सब आपकी चीजें होती पूरी। एंड ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम पूरा फुल है आपका, ये बना देना आप, ठीक है। ये इसको बनाने में आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इसको बल्ब बोलते हैं, ठीक। बट अभी उतना डीप में आपको जाना नहीं है, क्योंकि आप 9 में हो, ठीक। आप 11 12 में जाओगे तो पूरा डीप पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। और अगर और अच्छे से न्यूरॉन वर्क करना है तो टिश्यू वाली वीडियो जरूर देख लेना गाइस। इसके 40 मिनट में पूरा टिश्यू हम लोग फिनिश कर दिया, ठीक है। उसको देखोगे तो आपको और नॉलेज मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि इस समय आपका वो फेज चल रहा है जिसमें आपको 1 मंथ 2 मंथ से आपके पास 1.5 मंथ है, ठीक है। इसमें आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए, ठीक है। क्योंकि मतलब एक झटके में तुरंत जो रिवीजन करते 1 घंटे बाद रिवीजन हो जाए और अच्छे से हमको सब समझ में आ जाए और एक अच्छा सा क्वेश्चन भी मिल जाए, मतलब जिससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो ही सीरीज हम चला रहे हैं, योग की सीरीज। इसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, यानी कि वही एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है। और ये मान चलो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको गाइस कि वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मान चलो 70% या 80% वही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। एंड जो मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, अगर जो बच्चा उस वीडियो को भी देख लेगा तो मैं मान चलता हूँ उसके 90-95% मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। इससे ऊपर ही आएंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे, ठीक।
सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने तो ऐसे लिख दिया, बट आपको मैं बताता हूँ। और ये क्वेश्चन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मतलब हैशटैग मतलब स्टार मार्क्स कर लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंपोनेंट्स को मतलब एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट आप जाइलम ऐसे हेडिंग डालोगे जाइलम, ठीक है। और जाइलम के बारे में पहले लिखोगे कि जाइलम क्या करता है आपका, मतलब वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसकी डिफिनेशन पहले अच्छे से लिखोगे, फिर उसके बाद उसके नीचे पहला ब्रैकेट्स, फिर वेसल्स, फिर जाइलम पैरेंकाइम, फिर जाइलम फाइबर, ठीक है। फिर जाइलम फाइबर लिखोगे, फिर उसके ऐसे ऐसे डिफिनेशन लिखोगी। ये मत बनाना आप, ये तो मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, ठीक है। ये इसमें मत बनाना आप, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने को दिया गया, ठीक है। तो ये लिखना, उसका फिर फ्लोएम नीचे उसके लिखना, फ्लोएम का डिफिनेशन की फूड मतलब ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ये सब कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि पॉइंट्स, ठीक। ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे लिख दोगे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मिलेगा मार्क्स, बट उसमें से 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स अगर नहीं कटवाने हो तो ऐसे लिखने का मतलब जो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखना, ठीक है। तो याद रखना, मैंने पहले ही बताया था जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं दैट हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रैकिड्स ट्यूबुलर शेप के होते हैं और ये वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। जाइलम है तो जनरल से बात है वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प होगा, फूड ट्रांसपोर्ट में तो होगा नहीं, ठीक है। सो वेसल्स की बात करते हैं, आल्सो असिस्ट इन ट्रांसपोर्टिंग H2O, ठीक, ये असिस्ट करता है, यानी कि इसमें मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है वाटर को प्रोवाइड मतलब ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। अब H2O मतलब समझते हो वाटर, ठीक है, बहुत लोग नहीं पता होगा तो बता दूं, इतना तो जनरल सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए केमिस्ट्री में। H2O को वाटर कहते हैं, O2 को ऑक्सीजन कहते हैं, H2 को हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो बोलना, मैं साइनिंग का थोड़ा सा एक केमिस्ट्री की वीडियो बना दूंगा, साइनिंग पे क्या क्या साइन किसको किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो बोलना कमेंट में मतलब लिखना, ठीक है। सो जाइलम पैरेंकाइमा में क्या होता है, जाइलम पैरेंकाइमा का सिंपल सा रोल होता है स्टोर करना, फूड को स्टोर करना, ठीक है। आप सोचोगे यहाँ पे कि यार जाइलम है तो मैंने बताया वाटर से ट्रांसपोर्ट होगा, फूड को आएगा नहीं, बट पैरेंकाइमा होता है क्या, वाटर चाहिए तो फूड भी चाहिए, तो वो स्टोर करता है फूड को, ठीक है। फिर बात करें जाइलम फाइबर, नाम से पता चलता है फाइबर्स, ठीक, यानी कि प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फाइबर है तो सपोर्ट ही प्रोवाइड करेंगे मल्टी, ठीक है। फिर फ्लोइंग बात करें, फ्लोइंग में पहला क्या होता है सीवी ट्यूब्स, ठीक है। सीवी ट्यूब्स क्या करते हैं, टीवी ट्यूबलेस सेट के होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, ठीक है। इसी तरह काम होता है ट्रैकिड्स के तरह, सेम काम होता है सीवी ट्यूब्स का, ठीक है। कंपेनियन सेल्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं सीवी ट्यूब्स को इन देयर फंक्शन, यानी कि फूड ट्रांसपोर्ट करने में सीवी ट्यूब्स की मदद करते हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर की बात की, मतलब इसका भी फाइबर है तो मतलब प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है। पैरेंकाइमा है इसमें भी, तो इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ठीक है। सो इसमें 2 चीज कॉमन है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेंकाइमा, तो इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों में वही सेम मतलब सेम सिचुएशन होती है, पर हल्का हल्का डिफरेंस होता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एडिपोस एंड एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, कि जब मैं भी 9th में पढ़ता था तो ये क्वेश्चन मुझे मतलब मैंने इतने सारे पेपर सॉल्व किए थे, मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन मिला था, ठीक है। एरियोलर टिश्यू एडिपोस, इसमें कभी कभी एमसीक्यू मिल जाता है कि एडिपोस टिश्यू ऐसा कौन सा टिश्यू हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर करता है, जो उसका एडिपोस टिश्यू है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिले थे, तो मैं कहूँगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना एडिपोस टिश्यू ये हमारी बॉडी में स्टोर करता है फैट को, ठीक है। बहुत ज्यादा एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है कि हु इज द व्हिच टिश्यू इज स्टोर फूड फैट इन योर बॉडी, ठीक है। तो स्टोर कौन फैट को स्टोर करता है, एडिपोस टिश्यू, ठीक। इट आल्सो स्टोर ये आल्सो स्टोर करता है रिलीज करता है एनर्जी, यानी कि फैट स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ठीक है। उसको ब्रेक करेगा एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी भी रिलीज करता है, ठीक। इट इंसुलेट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक, ये इंसुलेट करता है, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर जो हमारी ऊपर हीट पड़ती है, ठीक है, तो उसको निकालता है, ठीक है। और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर से हमको बचाता है, ठीक। और एरियोलर टिश्यू बात करें, असिस्ट इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी, यानी कि ये मदद करता है हमको, हमारी जो मतलब कभी कोई इंजरी हो जाती है, हमको लग जाती है, चोट वोट लग जाती है, ठीक है, तो उसमें हमारे को मतलब उभरने में, ठीक है, असिस्ट यानी रिपेयर हमारे टिश्यू को रिपेयर करने में, ठीक है, उसमें मदद करता है हमारी, ठीक है। फिर बात करते हैं हेल्प्स इन कम्बाटिंग फॉरेन टॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिन जो फॉरेन टॉक्सिन होती है हमारी बॉडी में जो आती है उसको बाहर निकालने में भी ये हमारी हेल्प करता है एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो यही आपका इसका मेन मोटिव है, यही आपका मेन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर और भी क्वेश्चंस है, ठीक है। आपके अगर ध्यान होगा आपको तो मैंने मैमल्स पढ़ाए थे, साइक्लोस्टोमाटा पढ़ाए थे, एम्फीबियंस पढ़ाए थे, ठीक है, मतलब फिशेस वाले चैप्टर, एनिमल्स के अंदर जो चैप्टर थे, टॉक्सिक टिश्यू के अंदर तो पूरा कंप्लीट हो गया।
एंड उसके बाद एक एनिमल वाला पार्ट भी था जिसमें मैमल्स थे, एम्फीबियंस थे, पीसेस थी, एविस थी, ठीक है। उसमें से मेजरली क्वेश्चन आते तो नहीं है, बट कुछ कुछ टॉपिक से आते हैं, 5-6 क्वेश्चंस मैं बता दूंगा उसमें भी। अगर वो भी चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट कर देना, ठीक है, नीचे। एंड और ये आपको सीरीज कैसी लग रही है मुझे बताना, ठीक है। और अगर क्या आप चाहते हो कि क्लास 10 के भी हम क्वेश्चंस लाएं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, जो कि आपको क्लास 10 में हेल्प करे। मैं हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं क्लास 10, बट मैं क्वेश्चंस ऐसे से ला दूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर चाहिए होगी तो भी कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। तब तक लिए पढ़ते रहिए।